विद्यालय खोल रखा था जिसमें संड और अमर्क गुरुजी को, संडामर्क गुरुजी को, दोनों गुरुजियों को आज उसने अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए रखा था। इसके विद्यालय की पढ़ाई तो भैया इतनी अजीब थी। बोले भैया, बोले गा से गणेश नहीं, बोले गा से समझ जाओ क्या पढ़ाना है। ये राक्षसी प्रवृत्ति, माया, योग माया आदि समस्त राक्षसी विद्याओं को सिखाने की बात करता था। बोले इनको राक्षसी विद्या सिखाओ। बड़े ध्यान से सुनना। राक्षसी विद्या बुलाया, संडामर्क जी को बुलाया। संडामर्क जी को बुलाने के बाद और आज प्रहलाद जी के लिए कहते हैं कि बोले गुरुजी, बोले हमारा बालक बड़ा होता चला जा रहा है, आप अपने यहाँ इस विद्या से विद्यालय में एडमिशन दे दो और बोले इससे राक्षसी विद्या और हमारे राज्य की विद्या सिखाओ। प्रहलाद जी महाराज को आज विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं तो आज संडामर्क जी की आज विद्यालय में आज प्रहलाद जी महाराज पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रहलाद जी महाराज आज विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते समय व्यतीत हो गया और समय व्यतीत होते होते और आज प्रहलाद जी महाराज को कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के यहाँ लौट करके जाते हैं और लौट करके आज जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा कि भैया आज मेरा पुत्र आ रहा है, बड़ा हर्ष हो गया उसे कि भैया देखो आज मेरा बालक विद्यालय से पहली बार आ रहा है। तो आज प्रहलाद जी को बड़े ही प्रेम के साथ और गोदी में ला करके बिठा लिया। तो कहता अरे बेटा, तू पढ़ करके आज आया है विद्यालय से, आज पहली बार आया है, तो मुझे एक बात बता, तू आज सीख करके क्या आया है। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि हमारा बेटा कुछ अच्छा सीख करके आया होगा, लेकिन आज यहाँ पर क्या कहते हैं, कहने लगे तत् साधु मन्ये सुरवर सदा समुद्भी कृभियाम सद्गृहात् हित्वात्म पापम ग्रहमल्लकूपम मनोगतो यद्धरिमाश्रयेत्। कहते महाराज, बोले हम एक बात बताएं, हम बहुत अच्छी बात सीख करके आए हैं। आज हिरण्यकशिपु कहता भैया बताओ बताओ क्या बात है बेटे, क्या सीख करके आए हो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सच्ची निष्ठा और भाव के साथ में नारायण की सेवा करनी चाहिए। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना आज की सच्ची निष्ठा और भाव और प्रेम के साथ नारायण की सेवा करना चाहिए, आज जैसे ही सुना आज संडामर्क गुरुजी को बुलाया, क्या सिखा रहे हो आप अपने हमारे बेटे को और क्या विद्यालय में तुम पढ़ाते हो, मुझे यह बात बताओ क्यों। क्या कह रहा है, मैंने सोचा था कि तुम राक्षसी विद्या सिखाओगे, लेकिन आज ये तो कहता है सच्ची निष्ठा और प्रेम के साथ में नारायण की सेवा करना चाहिए। संडामर्क गुरुजी कहते हैं महाराज हमने इसे यह नहीं सिखाया है, हमने तो इसे राक्षसी विद्या ही सिखाई है। आप कह रहे थे वर्णमाला भी हमने इसको वह नहीं सिखाई जो संसार की है, हमने उससे राक्षसी विद्या वाला ही वर्णमाला सिखाई, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये कैसे सीख करके आ गया। हिरण्यकशिपु ने कहा भैया एक काम करना, बोले जाकर के गुरुजी इसको अब की बार हमें शिकायत नहीं मिलना चाहिए, अगर ये दोबारा ऐसी कोई शिक्षा सीख करके आता है तो हम आपको दंडित करेंगे। आज फिर से प्रहलाद जी को आज विद्यालय भेज दिया। प्रहलाद जी को जैसे ही विद्यालय भेजा और विद्यालय जब भेजते हैं तो आज प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुकुल में विद्यालय में आज पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आज प्रहलाद जी महाराज ने बहुत ही सुंदर बातें सीखी और बहुत ही सुंदर बातें जब सीखी, आज प्रहलाद जी महाराज पढ़ते चले जा रहे हैं।
समय व्यतीत होता गया। आज प्रहलाद जी महाराज 9 बातें सीख गए। 9 बातों को सीख करके और आज फिर से घर जाने की बारी आई। और जब घर जाते हैं और घर जाते हैं तो आज हिरण्यकशिपु ने फिर से मन में विचार किया कि भैया देखो मेरा पुत्र आ रहा है, बड़ा ही धर्मात्मा है, और इससे हमने मन में विचार किया कि शायद ही अच्छी शिक्षा लेकर के आया होगा। गुरुजी ने आपकी बार तो अच्छी कुछ ना कुछ शिक्षा दी होगी। जैसे ही मन में विचार कर रहा था, इतने में प्रहलाद जी महाराज को लाकर के गोदी में बिठा लेता है। और जैसे ही गोदी में बिठाता है, कहता भैया बेटे तो क्या सीख करके आए हो? बोले पिताजी, बोले हम पहली बार तो हम एक चीज सीख करके आए थे। बोले अब की बार हम 9 चीजें सीख करके आए हैं। बोले क्या? कहते हैं पिताजी एक बात बोले, लेकिन बताओ क्या बात है, बताओ प्रहलाद। पिताजी गुस्सा तो नहीं होगे, हम बहुत अच्छी बातें सीख करके आए हैं। हिरण्यकशिपु कहता है अरे बेटा क्यों गुस्सा होंगे, जब अच्छी चीज सीख करके आए हो, चलो उस समय गलती हो गई थी तुम पर, लेकिन अब तो तुम अच्छी चीज सीख करके आए होगे। अरे हिरण्यकशिपु ने जैसे ही कहा कि अच्छी चीज सीख करके आए होगे, सुनाओ बेटा सुनाओ सुनाओ। आज प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनौ वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम्। आइए हम सभी लोग रामायण के अनुसार और चौपाइयों के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से श्रवण करते हैं। क्या? हरि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिका, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समूहि मैं जग देखा, होते संत अधिक कर देखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सब नहीं कर दोषा, नवम में सरल सब संग चल ही ना, नवम में सरल सब सद चल ही ना, हमें भरोसे ही बरस नदीना, हमें भरोसे ही बरस नदीना। अब देखो भैया बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की बात है, धीरे धीरे बजाते जाओ। नभ में सरल सब सन छलही ना, नभ में सरल सब सन छलही ना, मम भरोसे ही हरस नदीना,
नभ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नभ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम।